डियर स्टूडेंट्स, जयराम जी की बीएसटीसी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपन इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में कुछ टॉपिक अधूरे रह गए थे, उनको अपन पूरा करेंगे और इसको अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों को ताकि उनको भी लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी मैं नया वीडियो इसमें और डालने वाला हूँ बहुत जल्दी एग्ज़ाम से पहले ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन बन सकता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा, है ना। इसके क्या उद्देश्य हैं ये लिखिएगा, लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला इसका आंसर है 3 टॉपिक को सबसे यूँ समझ लीजिएगा कि इतना सरल तरीके से लिखाया गया है कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको समझ सके, है ना। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ हर क्वेश्चन को। वोकेबलरी, वोकेबलरी में क्या है, क्या होता है वोकेबलरी? द न्यू वर्ड्स अपीयरिंग इन द लेसन। पार्ट के अंदर जो नए वर्ड्स होते हैं, है ना, उनको लेना, बढ़ाना बच्चों को। आर टोट टू द पीपल्स, उन शिष्यों को, बच्चों को, पीपल्स मीन शिष्य, छात्रों को पढ़ाना। एट द प्रैक्टिस स्टेज पे उनको समझाना, टोट पढ़ाना। दूसरा आता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ये रीडिंग के ऑब्जेक्टिव सेम्स आते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, है ना, व्याकरण की क्या स्ट्रक्चर है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इज द अंडरस्टैंडिंग, उसको समझाना। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को बच्चे को समझाना अगला स्टेप होता है। पहला स्टेप ये होता है वोकेबलरी, दूसरा ग्रामेटिकल होता है। द डिफिकल्टी इज फेस्ड, बच्चा क्या करता है, कठिन महसूस करता है, डिफिकल्टी महसूस करता है, फेस करता है, सामना करता है, बाय पीपल हु डू नॉट हैव टेक्स्ट बुक्स रिटन अकॉर्डेंस विद ग्रेडेड स्ट्रक्चर, है ना। ये अपना सेकंड हो गया। थर्ड करते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। दिस इज द थर्ड स्टेप इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का तीसरा स्टेप है कंसेप्ट, है ना। बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के मानसिक लेवल को देखते हुए, है ना, उसकी कंसेप्ट को क्लियर करना। 3 चीजें हो गई, है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है द प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में। उसके देखिए किस तरह के इंटेंसिव रीडिंग होती है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स माइन्यूट एंड डिटेल्ड स्टडी, माइन्यूट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। प्रोज टेक्स्ट का, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब जो दिया हुआ है, प्रोज टेक्स्ट जो दिया हुआ है उसकी डिटेल एंड माइन्यूट स्टडी करना, उसका मतलब होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब गहनता से अध्ययन करना। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है उस जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट है उसका गहनता से अध्ययन करना। समझ गए बच्चों। और इट कंसंट्रेट अपॉन, वो किस पे कंसंट्रेट होता है, किस पे उसका ध्यान होता है, फोकस होता है, अपॉन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, है ना, भाषा पर होता है। वो क्या सूचना दे रहा है उस पे होता है, इंफॉर्मेशन पे होता है। इन ग्रास्पिंग ऑफ द सेंस, और सेंस क्या बता रहा है उस पे होता है। इंटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिटेल्ड रीडिंग। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। डिटेल स्टडी इंटेंसिव रीडिंग का ही नाम है, इसको भी जाना जाता है। अरे कुछ हवा भी लग रही है या ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मैं, हैं, इसको अच्छे तरीके से इसकी फोटो ले लेना और इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, एग्जाम्स आने वाले हैं। अब देखिए IR इंटेंसिव रीडिंग, IR का मतलब शॉर्ट करके इंटेंसिव रीडिंग कंसंट्रेट अपॉन, किस पे कंसंट्रेट होता है भाई। देखो पहला स्टडी ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी पर, अध्ययन पर उसका मेन फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है। इंक्लूडिंग ग्रामर, वर्ड एंड ऑर्डर, किस ग्रामर वर्ड पर, किस शब्द पर, ग्रामर पर, इस पे उसका मेन फोकस होता है। ग्रास्पिंग ऑफ द सेंस, सेंस पे निकलना चाहिए, है ना। प्रोज में सेंस होता है, सेंसलेस नहीं होता है, उसका सेंस भी होना चाहिए। ग्रास्पिंग, उसको बच्चे को समझ में आना चाहिए। एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन, और वो कुछ सूचना देना चाहिए, सेंस देना चाहिए, है ना। तो ये आएगा ना लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन एंड ग्रास्पिंग ऑफ द सेंस, है ना। तो सेंस, इंफॉर्मेशन
सेंस एंड इसका स्टडी किसकी करनी है, ग्रामर, वर्ड्स एंड ऑर्डर की। अब अपन इसका प्रोसीजर अब आता है, प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। द इंटेंसिव रीडिंग being so important on which depends chiefly the teaching of English in the primary, middle and high stage। यानी कि इंटेंसिव जो रीडिंग है वो इम्पोर्टेंट है, किस पे डिपेंड होता है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश उस पर डिपेंड है कि कौन कौन से स्टेज पर बच्चे को ये इंटेंसिव रीडिंग पढ़ाई जा सकती है। तो प्राइमरी स्टेज पर भी जरूरत है इंटेंसिव रीडिंग की, मिडिल स्टेज पर भी जरूरत है एंड हाई स्टेज पर भी जरूरत है। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग में डिटेल स्टडी की आवश्यकता है। व्हाइल टीचिंग इंटेंसिव रीडिंग द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। नीचे और स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग का पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, कैसे होगा, उसको एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही शॉर्ट एंड कॉइन वर्ड्स हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना। मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारे तरीके से समझा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना और एग्जाम में इसको पढ़ के जाना। द टीचर एक्सप्लेन द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ द लेसन। इंट्रोडक्शन कौन करेगा भाई, इंट्रोडक्शन बाय टीचर। इतना याद रखना कि इंट्रोडक्शन बाय टीचर। इंट्रोडक्शन लेसन का कौन देता है, टीचर देता है। टीचर एक्सप्लेन करता है सोशल, सामाजिक, कोई भी सांस्कृतिक और किसी भी पॉलिटिकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड है किसी लेसन का, उसके बारे में वो टीचर एक्सप्लेन करता है, बताता है कि भाई ये पार्ट इससे संबंधित है, सामाजिकता से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, किसी राजनीतिक पार्ट है, कोई वैज्ञानिक पार्ट है, उसके सारे बैकग्राउंड को टीचर एक्सप्लेन करता है। इंट्रोडक्शन नंबर 1। नंबर 2, ही आस्क्स सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न पूछता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के पूर्व के नॉलेज को आधार रखते हुए कि बच्चा इतना जानता है, उसके बारे में उसको वो कुछ क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछता है। तीसरा, ही आस्क्स, टीचर क्या करता है, आस्क सम रिवीजन क्वेश्चंस, कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करता है। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न की संख्या शुड नॉट बी लेस देन 3 एंड मोर देन 4। यानी कि टीचर क्या करता है, रिवीजन करता है उन क्वेश्चंस का और क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 3 से कम नहीं हो, 4 से ज्यादा नहीं हो, 3-4 प्रश्न टीचर बच्चों से पूछता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये। तो इंटेंसिव रीडिंग का पहला स्टेप इंट्रोडक्शन, जिसको अपन लेसन प्लान में भी पहला ये अपन इंट्रोडक्शन काम में लेते हैं। सेकेंड, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन किसका होगा भाई, प्रेजेंटेशन में 2 चीज होती है, मॉडल रीडिंग, लाउड रीडिंग। मॉडल रीडिंग कौन करता है भाई, मॉडल रीडिंग बाय टीचर, मॉडल रीडिंग बाय टीचर एंड लाउड रीडिंग बाय प्यूपिल, शिष्य। ये पक्का याद कर लेना। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जावे कि भाई मॉडल रीडिंग कौन करता है, तो मॉडल रीडिंग बाय टीचर। एंड लाउड रीडिंग कौन करता है, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, बाय द प्यूपिल। एंड इंट्रोडक्शन कौन देता है लेसन में, इंटेंसिव रीडिंग में, तो टीचर देता है। अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको बता रहा हूँ, है ना। आप लास्ट तक देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इससे जरूर बढ़ेगा। जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये क्वेश्चन आपका बढ़ेगा इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में से। चाहे हो सकता है निबंधात्मक पढ़ो, तो मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करता जा रहा हूँ। मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग, द टीचर रीड्स द पैसेज। टीचर क्या करता है, पैसेज को पढ़ता है ना, कितना सरल है। विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। ये तो लाइन याद कर लेना कि भाई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम एंड पाज, इसके साथ पढ़ता है। यानी कि उसका उच्चारण सही पढ़ता है, प्रोनाउंसिएशन उसका सही होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, करेक्ट स्ट्रेस होता है, रिदम स्ट्रेस होता है, इंटोनेशन भी सही होता है उसका, रिदमेशन भी सही होता है ना। ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग
मॉडल रीडिंग द बुक्स एंड स्टूडेंट्स आर क्लोज्ड, है ना। पहले उस पढ़ाई के दौरान बच्चे किताब को बंद करते हैं, बंद रखते हैं। दिस इज फॉर ओरल कॉम्प्रिहेंशन, ये मौखिक कॉम्प्रिहेंशन होता है। ड्यूरिंग सेकेंड मॉडल रीडिंग, सेकेंड मॉडल रीडिंग में क्या होता है, बुक्स बच्चों से खुलवा दी जाती है। फिर क्या होता है, लाउड रीडिंग बाय द पीपल, प्यूपिल, शिष्यों से किया जाता है लाउड रीडिंग, है ना। तो द टीचर आस्क पीपल्स, बच्चों से पूछता है, टू रीड द सम पैसेज, सेम पैसेज, जो पैसेज टीचर ने यहाँ पढ़ा है मॉडल रीडिंग में, उसी मॉडल रीडिंग वाले पैसेज को कौन पढ़ेगा, प्यूपिल पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, है ना। सेम पैसेज पहले ब्राइट पीपल पढ़ेगा, होशियार उसको पढ़ाएंगे पहले, फिर दूसरों को, है ना। इंटेंसिव रीडिंग का तीसरा टॉपिक आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को, नई फ्रेजेज को, सेंटेंसेज को, पैटर्न्स को, ग्रामेटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। द फॉलोइंग डिवाइसेज शुड बी यूज्ड, इन डिवाइस को यूज करते हुए हम वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को, पैटर्न्स को, ग्रामेटिकल पॉइंट्स को हम समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, बाय गिविंग पैरेलल वर्ड्स, पैरेलल वर्ड एंड सिनोनिम इन इंग्लिश, इंग्लिश में सिनोनिम समानार्थी शब्दों का और पैरेलल शब्दों का प्रयोग करते हुए। दूसरा, हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं नए शब्दों का, कि पैरेलल वर्ड बताया जाए बच्चों को, इसके समानार्थी शब्द, है ना, इसको सिनोनिम्स कहते हैं, समानार्थी शब्द बताया जाए। बाय यूजिंग ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंसेस शुड बी इजी एंड सिंपल, सेंटेंस इजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। बाय गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन, हम प्रदर्शन से भी समझा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके भी बता सकते हैं किसी वर्ड फ्रेज को समझाने के लिए। जैसे एप्पल है, अब एप्पल को डेमोन्स्ट्रेट करके, एप्पल को ला करके भी हम बता सकते हैं। बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, हम उदाहरण दे करके समझा सकते हैं कि भाई ऐसा होता है। चौथा आता है रिकेपिचुलेशन, रिकेपिचुलेशन, है ना। नंबर 1, द टीचर आस्क क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स आंसर देम। रिकेप करना, रिकेपिचुलेशन का मतलब रिकेप करना, वापस दोहराना, है ना, रिकेपिचुलाइजेशन। टीचर क्या करेगा, बच्चों को प्रश्न पूछेगा, एंड स्टूडेंट्स आंसर देंगे, और बच्चे उसका आंसर देंगे। जो हमने पढ़ाया है उसका रिकेप करना। रिकेप कब होगा, जब टीचर बच्चे को क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, एंड स्टूडेंट आंसर देंगे, और बच्चे क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे, रिकेप करेंगे, तभी रिकेप होगा, बच्चों को याद रहेगा। द टीचर राइट्स इन complete sentences on blackboard and the pupils fill in the blanks। टीचर क्या करेगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस को लिखेगा, जो अधूरे सेंटेंस लिखेगा ब्लैक बोर्ड पे, और बच्चे उनको फिल करेंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ये एक शब्द वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स, है ना, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेंगे। The students translate difficult sentences, स्टूडेंट ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करेंगे, किसका, डिफिकल्ट सेंटेंसेस, जो कठिन वाक्य हैं उनका, इनटू देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा में। बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाए जाने से उसको ज़्यादा याद रहेगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा, जो कठिन सेंटेंस हैं उनको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करेगा। चौथा, रिकेप, है ना, चौथा, द स्टूडेंट्स गिव द समरी ऑफ द पैसेज, स्टूडेंट क्या करेगा, पैसेज की समरी बताएगा कि भाई इसका सारांश ये है, समरी का मतलब सारांश, पैसेज का ये सारांश है सर। अगला, दे गिव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेज रीड, जो हमने पढ़ी है उसका समानार्थी, उसका उल्टा, एंटोनिम यानी विलोम, उसका जस्ट उल्टा बताएगा, है ना, बच्चे उस फ्रेजेस को रीड करेगा, ये रिकेपिचुलाइजेशन होता है, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा एग्जाम में। ये इंटेंसिव रीडिंग के स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एक्सटेंसिव रीडिंग।
पहले इंटेंसिव रीडिंग पढ़ा था, अब एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ेंगे। दोनों में से एक प्रश्न आना तय है, चाहे एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में प्रश्न आओ, चाहे इंटेंसिव रीडिंग के बारे में प्रश्न आओ। निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा आपके, जरूर बनेगा। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेवे, समझ लेवे। बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने समझाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो रैपिड रीडिंग, है ना। वो था डिटेल रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स डिटेल रीडिंग। ये है रैपिड रीडिंग। रैपिड से मतलब होता है तीव्र गति से पढ़ना, है ना, जल्दी पढ़ना, रैपिड पढ़ना। एंड इंडिपेंडेंट, इसको दो नाम से जाना जाता है, इसकी एक्सटेंसिव रीडिंग, रैपिड रीडिंग, और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। विच इज डन क्विकली विथ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, और ये जल्दी से समझने के लिए ये होता है। अपन इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई एक्सटेंसिव रीडिंग का एक उदाहरण होता है। हम 10वीं क्लास में, इसमें 11वीं में आपने देखा होगा, एक कोर्स रीडर होती है, एक रैपिड रीडर होती है। तो रैपिड रीडर जो है ना, वो एक्सटेंसिव रीडिंग का उदाहरण है, ऐसे समझ लो आप, सबसे बढ़िया उदाहरण। उसमें रैपिड रीडिंग में, रैपिड रीडर में जल्दी से पढ़ी जाती है, जल्दी से पढ़ा जाता है उस सब्जेक्ट मैटर को। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अपन कम मिनट में ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और लंबा कर सकता था, लेकिन गागर में सागर भरने की कोशिश की मैंने। तो समझिएगा इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, द प्रोसीजर में इन्वॉल्व द फॉलोइंग 4 स्टेप। 4 स्टेप में इसको प्रोसेस को समझाया गया है, इसका प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, इंट्रोडक्टरी टॉक। एक इंट्रोडक्शन देना। वो क्या करना, डील्स विद स्पेशल डिफिकल्टी इन लैंग्वेज में कोई भी स्पेशल डिफिकल्टी उसके बारे में उसमें देना, बच्चों को समझाना। सम गिव हिंट्स एंड द पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, किसी भी स्टोरी की कुछ हिंट्स देना। दूसरा स्टेप आता है, पहले हिंट्स देना, है ना, उसको डिफिकल्टी लैंग्वेज के बारे में बताना, इंट्रोडक्टरी टॉक होता है। सेकेंड, साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट, फिर क्या करेगा बच्चा, खुद पढ़ेगा। साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। साइलेंट रीडिंग किसके द्वारा की जाती है, बाय द स्टूडेंट, है ना। पहले आया था मॉडल रीडिंग, अब साइलेंट रीडिंग। व्हेन द स्टूडेंट रीड, जब बच्चा स्टूडेंट पढ़ता है तो टीचर उसको ऑब्जर्व करता है। द टीचर ऑब्जर्व्स देम, उनको देखता है और चेक करता है कि किसी के होंठ तो नहीं हिल रहे हैं। साइलेंट रीडिंग से तात्पर्य है बिना होंठ हिलाए बच्चा उसको अच्छी तरीके से समझ ले। पहले के वीडियो में साइलेंट रीडिंग के बारे में मैंने समझा रखा, आपको उसको देख सकते हैं, आप पूर्व का वीडियो देख सकते हैं। उसमें साइलेंट रीडिंग किसे कहते हैं, क्या होता है, उसकी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। बट साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट। स्टेप नंबर 3, किस स्टेप, क्वेश्चंस बाय द टीचर, टीचर प्रश्न पूछता है। व्हेन द पीपल फिनिश रीडिंग, जब बच्चा, शिष्य पढ़ने रीडिंग करके फिनिश हो जाता है तो द टीचर आस्क देम, उसको पूछता है फ्यू क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछता है ऑन साइलेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पूछता है। टू नो दे हैव अंडरस्टूड द मैटर, जो उसने मैटर को पढ़ा है उसके बारे में। ये पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप आप अच्छी तरह से याद कर लेवे, इसको लिख लेवे, नोट कर लेवे, है ना। या तो एक्सटेंसिव रीडिंग में से प्रश्न आएगा या इंटेंसिव रीडिंग में से प्रश्न बनेगा। अब आती है चौथी स्टेप, रिकैपिचुलेशन, है ना, रिकैप करना। व्हेन द पीपल फिनिश रीडिंग, जब बच्चा रीडिंग को फिनिश कर देता है, टीचर टेस्ट देयर कॉम्प्रिहेंशंस, तो टीचर उसका टेस्ट लेगा। इट कीप्स होल क्लास बिजी, ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो क्या करेगा भाई, पूरी क्लास को बिजी रखेगा, होल क्लास बिजी एंड एक्टिव रखेगा। इट इंक्रीज वोकेबलरी, और इससे क्या होगा, इसको तो लिखना ही है आपको, एक्सटेंसिव रीडिंग से क्या होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग बिजी रखेगा, एक्टिव रखेगा, वोकेबलरी इंक्रीज करेगा। इट इज इंडिविजुअल मेथड ऑफ स्टडी, स्टडी का इंडिविजुअल मेथड होता है। एंड सेल्फ एजुकेशन, खुद की पढ़ाई। अब क्वेश्चन आता है चौथा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमिंग विथ एग्जांपल्स एंड स्पीड रीडिंग। स्कीमिंग को स्पीड रीडिंग भी बोलते हैं। स्पीड रीडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो भी करना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना आप। स्कीमिंग किसे कहते हैं, स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों में अंतर है। स्कैनिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है। अब आता है स्कीमिंग, दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड स्कीमिंग।
इसको स्पीड रीडिंग भी बोलते हैं। तो स्किमिंग क्या होती है भाई? स्किमिंग इज रीडिंग। स्किमिंग भी एक रीडिंग है, पढ़ना ही है, लेकिन बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड, लेकिन उसको तेज गति से पढ़ना, वो स्किमिंग होता है। इट इज यूज्ड, और ये यूज की जाती है, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल। लॉट ऑफ मटेरियल में से एक इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन बताना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को आउट करना, बताना। स्किमिंग इज जनरली डन, स्किमिंग किसमें जनरली डन की जाती है, बताई जाती है। इट इज, जिसको हम कहते हैं स्किमिंग कैसे डन की जाती है, इसमें होता है इट इज एवरेज स्पीड ऑफ रीडर, रीडर की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, दैट इज 400 to 800 वर्ड्स ईच मिनट। एक मिनट में स्टूडेंट या जो भी स्किमिंग कर रहा है 400 से 800 शब्द के बीच में बोल देना चाहिए, यानी कि इतनी उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा ना मैं जो समझा रहा हूँ? वैसे फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इसको कम मिनट में, कम समय में अधिक ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी कहें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे सकूं। अन्य और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो बहुत उपयोगी होंगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्किमिंग, स्किमिंग का महत्व क्या है? स्किमिंग इज वेरी यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। स्किमिंग स्टूडेंट के लिए और प्रोफेशनल के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है ना, दोनों के लिए उपयोगी है स्किमिंग। दूसरा, स्किमिंग इज ऑल्सो यूजफुल इन बिल्डअप रेफरेंस मटेरियल के लिए, है ना। और आपको समझ में आया होगा, वैसे मैंने पूरे टॉपिक को बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कौन सी समस्या है, उसको मैं सॉल्व कर सकूं और आपको अधिक से अधिक अंक दिलाने में मदद कर सकूं। और मैं इसका बहुत जल्दी आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ भी डालने वाला हूं, मॉडल पेपर भी बनाने वाला हूं, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।